कक्षा 11वीं, विषय जीव विज्ञान, अध्याय 3 वनस्पति जगत। इसमें 1 अंकों के प्रश्नों को हम आज समझते हैं। इसके पहले बाकी के वीडियो हैं। बाकी के वीडियो की लिंक जो है आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चैनल की लिंक मिल जाएगी, उसमें आप जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए इसमें देखते हैं। पहला प्रश्न है, रोडोफाइटा में थैलस का रंग लाल दिखाई देता है इसकी उपस्थिति से। तो ये जो है आर फाइकोइरीथ्रिन ये वर्णक होता है, इसकी उपस्थिति में ये लाल दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, ताजे जल में पाए जाने वाले शैवाल हैं। तो ताजे जल में पीली शैवाल पाई जाती है। देखिए अगला प्रश्न, ब्रायोफाइट्स की प्रभावी अवस्था है। तो ये प्रभावी अवस्था अगुणित अवस्था होती है। अगला है, जू स्पोर्स निम्न में से किसके परिणाम स्वरूप बनते हैं। तो ये अलैंगिक जनन के द्वारा बनते हैं। फीते के समान हरित लवक किस पौधे में पाया जाता है। तो यह स्पाइरोगायरा में पाया जाता है। अगला देखते हैं, स्पाइरोगायरा के जीवन चक्र में मियोसिस की क्रिया कब होती है। तो ये युग्मनज के अंकुरण के समय इसमें होती है। अगला है, मांसों का आवास है। तो ये नम तथा छायादार स्थान में मांस उगते हैं। अगला है, मांस का शुक्राणु होता है। तो ये होता है द्विकशाभिकीय होता है। अगला है, मांसों का नम वातावरण में पैदा होने का कारण क्या है। संवहनी ऊतकों की अनुपस्थिति, निषेचन के लिए जल की आवश्यकता, संपूर्ण सतह पर जल अवशोषण। ये उपर्युक्त सभी कारक हैं जो मांसों को नम वातावरण में अनुकूलन प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न है, फ्यूनेरिया का मादा जननांग कहलाता है। तो ये कहलाता है आर्कीगोनिया। फिर देखते हैं, शुक्राणु का आर्कीगोनियम तक पहुंचना किस माध्यम में होता है। तो ये जल में होता है। मांस बड़े आकार के नहीं हो सकते क्योंकि इनमें संवहनी तंत्र उपस्थित होता है। चलिए इसको फिर से देख लेते हैं। मांस बड़े आकार के नहीं हो सकते क्योंकि इनमें संवहनी तंत्र अनुपस्थित होता है, जाइलम फ्लोएम वगैरह नहीं होते, इसके कारण ये बड़े नहीं हो सकते। अगला है, फर्न प्रोथैलस होता है अगुणित। तो फर्न का जो प्रोथैलस होता है वो अगुणित होता है। अगला प्रश्न है, प्रोथैलस का आकार होता है। तो यह हृदय के समान होता है। अगला है, फर्न मांस की अपेक्षा ज़्यादा विकसित होता है क्योंकि उनमें संवहन ऊतक पाए जाते हैं। फर्न में बीजाणुभित प्रभावी होता है, ये भी फर्न में होता है। जड़, तना और पत्तियां विकसित होती हैं फर्न में। तो इसी के कारण जो फर्न होता है मांस की अपेक्षा ज़्यादा विकसित होता है। अगला है, प्रोथैलस होता है। तो प्रोथैलस एक स्वतंत्र रचना होती है। फिर है, स्पाइरोगायरा में होता है। तो निकटवर्ती कोशिकाओं के मध्य लिंगी जनन होता है। फ्यूनेरिया में होता है एक कोशिकीय सरल मूलाभास। अगला प्रश्न है, फ्यूनेरिया के पेरिस्टोम में कितने दांत होते हैं। तो ये 2 मंडल होते हैं, कुल मिला के उसमें 32 दांत होते हैं। स्पाइरोगायरा के लैंगिक जनन में किस तरह के युग्मकों का समेकन होता है। तो 2 असमान गतिहीन युग्मकों का। तो जो ऑप्शन है इसमें ये सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, फ्यूनेरिया के किस कोशिका में न्यूनकारी विभाजन होता है। तो ये बीजाणु मात्र कोशिका में होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी 2 शैवाल अगर अगर का उत्पादन करती हैं। तो ये बार बार पूछा करता है, इसको ध्यान से देख लेना है। ये है ग्रेसिलेरिया व डोलेडियम। ये 2 तरह की शैवाल होती हैं जिससे अगर अगर का उत्पादन होता है। अगला है, यूलोथ्रिक्स पाया जाता है। तो ये प्रवाही ताजे फल में पाया जाता है। तो इसमें देख लीजिए, यूलोथ्रिक्स पाया जाता है प्रवाही ताजे जल में पाया जाता है। फ्यूनेरिया में रंध्र कहाँ स्थित होते हैं। तो ये होते हैं एपोफाइसिस पर। अगला है, अनावृत बीजी में जननांग कहलाते हैं।
तो ये शंकु या स्ट्राबिलस कहलाते हैं। फिर साइकस की पत्ती होती है, पक्षवत और संयुक्त पत्ती होती है इसमें। फिर है रसकस, स्माइलेक्स युग का उदाहरण है, तो ये लिलिएसी के हैं। अगला है शाक, झाड़ी तथा वृक्ष प्रकार का आधार है, तो ये आकार की प्रकार का आधार है। अगला प्रश्न देखते हैं, युग्मनज में अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो ये जितने हैं इसमें स्पाइरोगाइरा में अर्धसूत्री विभाजन होता है। अगला है स्पाइरोगाइरा का जीवन चक्र होता है, तो ये कैसा होता है, अगुणित होता है। फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना देखते हैं। प्रभावी तथा आत्मनिर्भर स्पेरोफाइट खाली स्थान पादप समूह में होता है, तो ये ट्रेकियोफाइटा में होता है। अगला है नग्न बीज वाले पौधों का समूह का नाम खाली स्थान है, तो इनको जिम्नोस्पर्म कहते हैं। अगला है खाली स्थान समूह में वे जीव आते हैं जिनका जनन अंग बहुकोशिकीय होता है, तो ये एम्ब्रियोफाइटा होते हैं। अगला चौथा है खाली स्थान में बहुभ्रूणता पाई जाती है जिसका कारण है स्त्रीय धानियों का होना, तो ये साइकस में होता है। इसके बाद है प्यूनेरिया का जीवन चक्र एक खाली स्थान से शुरू होता है, तो ये अगुणित बीजाणु से शुरू होता है। फिर है छठवां, शरीर में संवहनी ऊतक नहीं पाया जाता है, तो ये शैवाल के शरीर में संवहनी ऊतक नहीं पाया जाता। सातवां है समुद्री खरपतवार को खाली स्थान कहते हैं, तो ये भूरा शैवाल कहते हैं। आठवां में है खाली स्थान में बीज फल के अंदर विकसित होता है, तो आवृत्त बीजियों में जो है बीज फल के अंदर होता है। फिर अगला 9वां प्रश्न है, द्विजगत वर्गीकरण में शैवाल व कवक को खाली स्थान में रखा जाता है, तो इसको थैलोफाइटा में रखा जाता है। कोशिकाओं की कॉलोनी के रूप में पाए जाने वाले शैवाल को खाली स्थान कहते हैं, तो इसको वॉलवॉक्स कहते हैं। इसके बाद स्पाइरोगाइरा के वर्ग का नाम है क्लोरोफाइसी। अगला है ये जोड़ी का, इसमें क्लेमाइडोमोनास, तो ये एक तरह का क्या होता है, शैवाल है। अगला है साइकस, तो साइकस क्या होता है, जिम्नोस्पर्म होता है। फिर है सिलेजिलेना, तो ये क्या होता है, टेरिडोफाइट। फिर है स्फेगनम, तो स्फेगनम किसका प्रकार है, मांस का। इस तरह से इसको मिलाना है। अगला है ब्रायोफाइट्स केवल स्थल में पाए जाते हैं, जल में नहीं पाए जाते हैं, ये असत्य है, सब में पाए जाते हैं जल थल में। सिलेजिनेला में विषम बीजाणुकता नहीं पाई जाती है, ये भी असत्य है, पाई जाती है। अगला है म्यूकर एक विषम जालिक कवक है, इसे ब्रेड मोल्ड भी कहा जाता है, तो ये सत्य है। म्यूकर जो है मोल्ड ब्रेड बनाने के लिए यूज किया जाता है, मोल्ड जो है। इसके बाद चौथा है स्पाइरोगाइरा को तालाब का रेशम कहा जाता है, सत्य है। पाइनस जिरार्डिनिया के बीज से चिरौंजी प्राप्त होती है, ये असत्य है। अब एक शब्द में उत्तर दीजिए, इनको समझते हैं। लाल शैवाल में कौन सा वर्णक होता है, तो ये होता है फाइकोइरीथ्रिन। कवक जंतुओं के करीब किस गुण के कारण है, तो ये ग्लाइकोजन संचित भोज्य पदार्थ, क्योंकि जंतु भी अपना भोजन पदार्थ ग्लाइकोजन के रूप में करते हैं और कवक भी करता है, इसलिए उनको हमको करीबी मानना पड़ता है। इसके बाद ये है हाइफा के समूह को क्या कहते हैं, तो ये है माइसीलियम। इसके बाद है युग्मकोभिद का स्पोरोफाइट के साथ नियमित क्रम क्या कहलाता है, तो ये पीढ़ियों का एकांतरण। इसके बाद पांचवा है ब्रायोफाइटा में पोषण के आधार पर युग्मकोभिद कैसा होता है, तो ये स्वपोषी होता है। इसके बाद है चाय में रस्ट रोग किस शैवाल से होता है, तो ये सी फेल्यूरस नामक शैवाल से होता है। भारत में शैवाल के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो ये MOP आयंगर को। तो इस तरह से एक अंक के प्रश्न यहाँ पर समाप्त होते हैं। इसको सब्सक्राइब करिए, सारे विषय का वीडियो देखिए, आगे 2 अंकों के प्रश्नों के बारे में समझेंगे। थैंक यू।